तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके फरवरी महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे फरवरी महीने में आपके हर काम में टांग अड़ाने वाले हैं, आपकी बर्बादी का टोटका करने वाले हैं, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाले हैं। जब तक आप उनका नाम नहीं जान लोगे, जब तक आप उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर दोगे, तब तक आप फरवरी महीने में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। वैसे तो 2025 उम्मीदों का साल है, लेकिन हमारा जनवरी उतना अच्छा नहीं गया जितना हमने सोचा था। आपके मन में भी यही निराशा है, लेकिन कहते हैं ना, इंसान का अच्छा समय और बुरा समय दोनों परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है, और कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, उसके बाद बुरा समय आना भी तय है। अभी तक आपने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत दुख झेले हैं, पैसों की तंगी देखी है, अपनों से धोखा खाया है, और साथ ही साथ में जो काम करने जाते हो उस काम में अड़चनें पैदा हो जाती है। तो अब जितना रोना धोना था वो हो गया। अब फरवरी माह में जो आपके ग्रह सितारे हैं वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि राहु जो आपके 10वें भाव में आपकी बुद्धि को कमजोर कर रहा था, आपकी मेहनत को कम कर रहा था, अब वो अच्छे भाव में आने वाला है और आपकी मेहनत को भी बढ़ाने वाला है, बुद्धि को भी प्रखर बनाने वाला है। अगर राहु बलवान हो तो इंसान यूं ही मालामाल हो जाता है, इतना तुम ध्यान रखना। शनि का भी साथ तुम्हें फरवरी के इस महीने में मिल रहा है। अभी तक जो मुसीबतें आ रही थीं वो रास्ते से हट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान आगे बढ़ता है, जब इंसान के जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आ जाती है, तो किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उसके कुछ अपने लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनसे आगे निकले। आपकी रिश्तेदारी में भी ऐसा जरूर होता होगा कि आप जब जिंदगी में थोड़ा आगे निकल जाते होंगे, अपनी मेहनत के दम पर कुछ कर दिखाते होंगे, तो आपके रिश्तेदार जैसे मामा मामी, अंकल आंटी, मासा मासी, इन सभी के तन बदन में आग लग जाने लगती होगी, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं और ये चाहते हैं कि केवल वे ही आगे बढ़ें और कभी भी आप उनसे आगे ना निकलो। जिस वजह से तुम्हें दबाया जाता है, तुम्हारे फैसलों को कमजोर बताया जाता है, तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है जहां तुम्हारी जरूरत होती है। मतलब के लिए तुम्हारा साथ मांगा जाता है, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तुम्हारे लिए कोई आगे नहीं आता। यही तुम्हारे रिश्तेदारों का असली सच है, और आज फरवरी माह के गद्दारों की लिस्ट बन चुकी है। जितने भी दुश्मन तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे लिए खतरा बनने वाले हैं, उनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आ गया है। क्योंकि कोई कितना भी छुपा ले, कोई कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन एक बार दादा गुरु के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी सिद्धियों के आधार पर पर्चे पर जो लिख दिया, वो फिर पत्थर की लकीर है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। और पर्चे में तुम्हारी राशि के अनुसार कुछ दुश्मनों के नाम आए हैं। हम 3 नाम आगे बताने वाले हैं, यूं समझ लेना। ये 3 नाम सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा जिन पर भरोसा करते थे, जिन पर तुम्हारी सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं, जिनके अलावा तुम्हें किसी और पर भरोसा नहीं था, वही 3 लोग पर्चे में आए हैं। तुम्हारी भावनाओं को ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन समय से पहले तुम्हारी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम अपनी आंखों पर भरोसे की पट्टी लगाए बैठे हो। अगर तुमने अभी भी आंखें नहीं खोली और दुनिया को असली रूप से नहीं देखा, तो आगे तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग सकता है, पुलिस का केस बन सकता है, या बहुत बड़ी मानहानि हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम जुड़े हुए हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो, खून का रिश्ता मानते हो, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। अगर तुम भी बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो, उनके पर्चे में विश्वास रखते हो, तो तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि बहुत महामूर्ख वो होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि पर्चे में तुम्हारे फरवरी माह की एक एक सच्चाई आ गई है। पहली तारीख से लेकर अंत तक क्या मोड़ देखने को मिलेंगे, क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तुम्हें क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, कौन सा मंत्र जपना है। गुरुजी ने एक एक बात बता दी है। इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है, मामूली मत समझना। अगर तुम्हारे पास इस वीडियो को देने के लिए 10 मिनट भी नहीं है, तो तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने खुद तुम्हारे लिए दुश्मनों के नाम निकाले हैं।
वो सुनकर ही चैन की सांस लेना, वरना फरवरी माह में बर्बाद होने को तैयार रहना। सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बागेश्वर बालाजी जो भी लिखेगा, आज का बहुत बड़ा काम पूरा होगा। देखो दोस्तों, तुम बड़े भोले हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर निर्मलता है, तुम्हारे अंदर कोमलपन है, जिस वजह से तुम अक्सर सम्मान तो हासिल करते हो लेकिन दुश्मन भी बना लेते हो। जब रास्ते में तुम्हें कोई इंसान भूख से तड़पता दिखाई देता है तो तुम तुरंत उसके भोजन की व्यवस्था करते हो। बात सिर्फ इंसानों की नहीं है, तुम जानवरों से भी बड़ा प्रेम करते हो। जब तुम अपने गली मोहल्ले में निकलते हो तो कुछ कुत्ते पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसका यही मतलब निकलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि इंसान तो मतलब ही होता है। अपना मतलब पूरा करवाने के लिए वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। लेकिन ये जो जानवर होते हैं, ये वफादार होते हैं। ये उस इंसान के पास नहीं जाते जो कठोर दिल होता है। ये अपने मतलब से किसी के पास नहीं जाते। ये अपने दिल से किसी इंसान को पहचानते हैं। जरूर आपने उन्हें कभी कुछ बिस्कुट खिलाए होंगे, दूध पिलाया होगा, उनकी मदद करी होगी, तभी तो वो जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है और वो तुम्हारे पास आते हैं। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, भगवान ऐसे ही हृदय में निवास करते हैं। तुम भोले हो, तुम मासूम हो, तुम किसी को धोखा नहीं देते, तुम बहुत ज्यादा किसी के भी साथ घुल मिल जाते हो। ये बात हम जानते हैं और तुम जानते हो, दूसरा कोई और नहीं जानता। लेकिन तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हारे लिए खतरा बन रही है। अक्सर तुमने खुद ने ये बात महसूस की है। ये बात तुम भी जानते हो कि मैंने जिस पर विश्वास किया, जिसे अपना माना, उसी ने मुझे चोट पहुंचाई। मैंने तो उस पर भरोसा किया था। मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा विश्वासघात कर देगा, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी ऐसी ही है, कलयुग बढ़ता जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, जो सतयुग है, जो त्रेतायुग है, जो द्वापर युग है और जो कलयुग है, ये चारों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने इन चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि सबसे पहले सतयुग, तुम बताओ कि तुम्हारे युग में लोगों का आचरण कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी। तो सतयुग ने कहा कि मेरे युग में तो कोई भी नरक नहीं जाएगा, सब स्वर्ग के ही भागीदार होंगे। फिर त्रेता युग से पूछा गया तो उसका ये कहना था कि बड़े भैया जैसा करेंगे वैसा मैं करूंगा। द्वापर का भी यही कहना था, लेकिन कलयुग की सोच थोड़ी उलटी थी। कलयुग का कहना था, अगर सतयुग में सब स्वर्ग जा रहे हैं तो कलयुग यानी मेरे युग में जरा सी गलती करने पर इंसान नरक का भागीदार बन जाएगा। जहां सतयुग में सब स्वर्ग जा रहे थे, वहीं पर कलयुग में सब नरक जाएंगे। यानी तुम समझ सकते हो कलयुग कितना डरावना है, कितना भयंकर है। यहाँ पर लोगों की सोच वैसी नहीं है कि वो सतयुग में जी रहे हो। यहाँ पर हर इंसान मतलबी है, इसीलिए तो नरक के द्वार सबके लिए खुल रहे हैं। तुम्हें भी ये बात समझनी होगी। तुम आज के दौर में सतयुग के समान जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, भगवान तुम्हें देख रहा है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तुम्हारा कर्म तुम्हारे भविष्य में इसके बहुत सुखद परिणाम देगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि अपने इस भोलेपन में तुम कुछ गलतियां कर देते हो, और उन गलतियों के बारे में आगे हम बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी में कभी कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। जिंदगी में कभी कोई तुम्हें विश्वासघात नहीं दे पाएगा। गुरुजी की यह बात अगर तुमने सुन ली तो जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बार जो छप गया, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। सबसे पहले खुद को यह समझाओ कि मेरा जो काम है वो महत्वपूर्ण है, और उसे छोड़कर मुझे किसी और के काम का भागीदार नहीं बनना है। ये बात सही है कि मेरा काम संपूर्ण हो जाता है, मैं उसके बाद लोगों की मदद कर सकता हूं, लेकिन अक्सर तुम्हारे भोलेपन का इस्तेमाल किया जाता है। लोग तुम्हारे जरूरी काम छूटवा देते हैं और खुद अकेले अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुम्हारे सामने रोने धोने का नाटक करते और अपना काम तुमसे पूरा करवा लेते हैं। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। अक्सर जो इंसान बार बार हाँ कर देता है, लोग उसका फायदा उठाते रहते हैं। तुम्हें अब ना बोलना सीखना होगा। तुम्हारा काम पूरा करने के बाद ही किसी की मदद करिएगा, वरना हमेशा नुकसान में रहोगे। साथ ही साथ तुम बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, खास तौर पर महिलाओं पे आगे। जो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दुश्मनों का नाम आया है, फरवरी माह में तुम्हें एक औरत से भी खतरा बन रहा है।
जिसका नाम भी आगे हम बताएंगे। अक्सर विश्वास के मामले में पुरुषों की तुलना में तुम स्त्रियों पर तुरंत विश्वास कर लेते हो। तुम उसकी मीठी मीठी बातों में आकर, उसकी सुंदरता के आकर्षण में आकर उसे अपने राज्य की बात बता देते हो, पते हो। लेकिन ऐसी संभावना बन रही है फरवरी माह में कोई औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है। वैसे ही पूरी दुनिया में स्त्रियों के हक में बहुत सारे कानून हैं, जहां पर उनकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है, और तुमने अगर थोड़ी भी गलती करी तो तुम्हारा आने वाला भविष्य जेल में कट सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तुम्हें अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी है कि तुम अपना अगला कदम क्या बढ़ाने वाले हो, तुम्हारे घर परिवार में क्या चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, भोजन, भजन और प्यार, ये तीन चीजें घर में और पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है। तुम क्या खा रहे हो वो किसी को मत बताओ, क्योंकि आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा खाने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दाल रोटी ठीक ठाक खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन खाने के लिए भी तरसते हैं। भगवान ने तुम्हें किस श्रेणी में रखा है ये तुम जानते हो, लेकिन हर स्थिति अलग अलग होती है। आज तुम जिस इंसान से अपनी सुखों की चर्चा कर रहे हो, तुमसे बताते हो कि हमने कुछ दिनों पहले महंगा टीवी लिया है, महंगा फ्रिज लिया है। हम कल रात को होटल में गए थे और हमने बहुत सारा खाना खाया, स्वादिष्ट भोजन करा और हमारा इतने 1000 का बिल बना। अब दोस्तों, आपने तो अपने गुणगान कर लिए, लेकिन वो इंसान जिसे ये सुख नसीब नहीं होता, जो अपनी कम सैलरी की वजह से, कम बचत की वजह से होटल नहीं जा पाता, जो इंसान अपने घर में पुराने टीवी में मजबूरी में दृश्य देखता है, वो भी बड़ी टीवी खरीदना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है आपके लिए उसके मन में जलन भावना उत्पन्न होगी। उसे ऐसा लगेगा ये तो दिखावा करता है, इसको भगवान ने दिया है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दिखावा करके क्या मतलब? और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो वो इंसान आपसे चिढ़ने लगता है, आपको अपना दुश्मन मानने लगता है। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं या बड़ा प्राप्त करते हैं तो दिखावा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मैं 4 जनों के बीच इस बारे में बताऊंगा तो लोग मुझे बड़ा समझेंगे, पैसे वाला समझेंगे। अक्सर ऐसी गलतियां की जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि लोग हमें बड़ा समझे, लेकिन वास्तविकता में उल्टा हो जाता है। लोगों से जलने लग जाते हैं, हमारी अफवाहें उड़ाने लग जाते हैं कि ये तो 2 नंबर का पैसा कमाता है, इसके पास इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे आ गया। जरूरी कुछ हेरा फेरी का काम करता है तो उससे समाज में अफवाहें उड़ती है, नाम खराब होता है। दूसरा, अगर कोई इंसान काला जादू का माहिर है अगर, तो सोच लो वो क्या क्या कर सकता है। आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया जा सकता है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 दुश्मनों के नाम आए हैं, उसमें एक औरत है और एक पुरुष है। यह जो पुरुष है यह काला जादू का मास्टर है। तुमने जाने अनजाने में इसका मजाक उड़ा दिया था। तुमने उस बात को कब का भुला दिया है, लेकिन जिसका मजाक उड़ा था ये इंसान, जिसका नाम आगे बताएंगे, वो अभी तक अपने अपमान को नहीं भूला है और तुम्हारा पुतला बनाकर तंत्र मंत्र कर रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया वो काम जो तुम करने के लिए बहुत उत्साहित थे, जिस काम को करने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी, अंत में वो काम बना ही नहीं। कुछ ऐसी रोक टोक लग गई जिससे कि वो काम बर्बाद हो गया, या फिर तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, स्वास्थ्य में बड़ी बेचैनी है, स्वास्थ्य में गड़बड़ है, सिर दर्द होने लग गया, बुखार आने लग गया, थकावट महसूस होने लग गई। तो तुम्हें ये सब सामान्य संकेत लगते होंगे, लेकिन ये सब काले जादू का असर होता है, क्योंकि वो इंसान जानता है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इंसान के स्वास्थ्य पर आक्रमण कर दिया गया तो इंसान कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। तो कभी कभी आपके स्वास्थ्य को बांध दिया जाता है, अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं, लेकिन वो दवाई असर ही नहीं करती है, क्योंकि ये कोई चिकित्सकीय सलाह नहीं है, ये काले जादू का प्रभाव है। तुम्हें उपाय क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में तुम्हें पता चलेंगे, लेकिन अब हम उन 3 लोगों का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं जो बागेश्वर धाम हम सरकार के पर्चे में आए हैं फरवरी महीने में, जिससे तुम्हें खतरा बन रहा है। ये 3 लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो फरवरी महीने में तुम्हारी जिंदगी नरक बना सकते हैं, तुम्हारे काम बिगाड़ सकते हैं। इनका नाम अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। फिर हमको मत कहना। आखिर कौन है वो लोग?
एक एक जानकारी बारीक तुम्हें दे रहे हैं, बात को गंभीरता सुनना, वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि आगे अंत में उपाय भी प्रदान जरूर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जिस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, उसका नाम अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चौकन्ना ना रहे। तुम्हें है नाम वाली उस महिला से संभल कर रहना है जो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन या तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती है, हो सकता है वो तुम्हारी नजदीकी रिश्तेदार है, लेकिन अगर तुम उसके साथ घुलोगे मिलोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। तुम उसे मन की कोई बातें बताओगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताओगे, अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, तो वो सारी चीजें खत्म हो सकती है। तुम बस इतना ध्यान रखना, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बार जो बात छप गई उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब एक ऐसे इंसान का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं जो तंत्र क्रिया का माहिर है। वो तुम्हारे ऊपर काला जादू करके तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर रहा है। उस इंसान का नाम ये अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के वाई अक्षर से। तुम्हें बच कर रहना है, तुम्हें संभल कर रहना है, क्योंकि भले ही ये तुम्हारा परम मित्र है, लेकिन दोस्तों तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। फरवरी के इस महीने में जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, क्योंकि यह बचपन से काला जादू होते देखता आया है। इसका पारिवारिक संबंध तंत्र क्रियाएं से रहा है। इसके पिताजी, इसके दादाजी, सभी लोग तंत्र मंत्र करते आए हैं और अब यह तुम्हें निशाना बनाने वाला है। लेकिन ये तुम्हारी कोई भी करीबी वस्तु प्राप्त करें, तुम्हारा फोटो प्राप्त करें, उससे पहले तुम सतर्क हो जाओ और इस व्यक्ति से दूरी बना लो जिसका नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। अब तीसरे नंबर पर एक और इंसान का रिश्तेदार नाम बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने इसका नाम भी लिखा है। यह आदमी इन दोनों को सहयोग करने वाला है। इनकी जरूरत की चीजें आपसे प्राप्त करके का इन्हें सौंपने वाला है। यानी कि तुम्हें किसी को कुछ देना नहीं है, अपनी पर्सनल वस्तुएं किसी को नहीं देनी है, अपने घर की कोई कीमती वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जो वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई है नहीं देनी है। शाम के समय प्याज नहीं देने हैं, दही नहीं देना है, आटा नहीं देना है, नमक नहीं देना है, अपने घर की झाड़ू किसी को नहीं देनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें 2 मिनट झाड़ू मारनी है, हमारी झाड़ू टूट गई है तो आप दे दो, तो ये सबकी दुश्मन की चाल होती है। तुम्हें ये चीजें समझनी होगी। तुम अब इतने भोले नहीं बनो, तुम अब बड़े हो चुके हो। तुम्हें अपना अच्छा बुरा समझ में आना चाहिए। तुम्हें जमाने असलियत समझ में आनी चाहिए कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। बस लोग दिखावा करते हैं और अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। हर इंसान अपनी झोली बनना चाहता है, यहां तक कि सामने वाला चाहे मर जाए उसे कोई परवाह नहीं, बस उसका काम हो जाना चाहिए। कलयुग इतना प्रभावशाली है कि जितना ज्यादा तुम पाप करोगे तुम्हारे ऊपर हावी होगा, उतना ही तुम्हें तुम्हारी ओर खींचेगा। जितना ज्यादा तुम पाप करोगे तुम कलयुग के प्रभाव में ढलते जाओगे, लेकिन जितना ज्यादा तुम भगवान का नाम लोगे भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे। तीसरे दुश्मन का नाम म अक्षर से शुरू होता है। अब एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं हनुमान जी महाराज का। इस उपाय को करोगे तो जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और तुम्हारा काम जरूर बनेगा। तुम्हें चमेली का तेल लेना है, थोड़ा सा चमेली का तेल लीजिए और उसके अंदर सिंदूर मिलाइए। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हें 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। ये 11 पीपल के पत्ते एकदम सही होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम फ्रेश पत्ते तुम्हें लेने हैं। उन्हें गंगा जल से या फिर शुद्ध पानी से धो लेना है। अब एक एक पत्ते पर बहुत शालीनता से तुम्हें प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसा पूरे 11 पत्तों पर तुम्हें लिखना है। अब तुम्हें कलावा लेना है और कलावे का इस्तेमाल डोरी के तौर पर करना है और इन 11 ही पत्तों की माला बनानी है। अब मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को यह माला समर्पित कर देनी है। अपनी समस्या उन्हें बतानी है। ये उपाय तुम 11 मंगलवार करो, तुम्हें हर प्रकार की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर आज की इस वीडियो में कोई भी बात तुम्हें पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि तुम्हें समय पर वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।